तो आपको खबरदार करना है उस गुंडागर्दी से जो गायों की रक्षा और गोरक्षक का झूठा भेष धरकर हरियाणा में होती आई है। क्या हरियाणा में खुद को गोरक्षक कहने वाले गुंडों को मिली छूट का नतीजा है कि आर्यन मिश्रा नाम के युवा की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत परेशान करती और चिंता पैदा करती यह खबर हरियाणा की है, जहां 12वीं का छात्र आर्यन मिश्रा अपने मकान मालिक के परिवार के साथ रात में एक कार में निकले, जिस कार को आगे कुछ लोग रोकने का इशारा करते हैं। आर्यन मिश्रा जिस कार में बैठे थे उसे चलाने वाला दोस्त कार नहीं रोकता। इसी के बाद आरोप है कि गोरक्षक बनकर हरियाणा में पहले से कानून अपने हाथ में लेकर तोड़ने वाले कुछ लोग आर्यन मिश्रा की कार को गो तस्करों की कार समझकर दौड़ाते हैं। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक पीछा करते हैं। इसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। इसमें गोली लगने से आर्यन की मौत हो गई। यह घटना 23 अगस्त की रात की है, जिसमें 5 आरोपी पकड़े गए। 24 अगस्त के तड़के 3 बजे ठीक इसी टोल से सबसे पहले हर्षित की गाड़ी गुजरती है। हर्षित गाड़ी चला रहा था, उसके बगल में बैठा हुआ था उसका दोस्त आर्यन मिश्रा। यहीं से बड़ी तेजी से सुबह 3:05 पर हर्षित की गाड़ी निकलती है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो जाता है और ठीक उसके पीछे सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार नजर आ रही है, जिसमें आरोपी बैठे हुए हैं। चूंकि गोली चला रहे थे आरोपी, इसलिए हर्षित ने इस जगह पहुंच के भी, टोल पर भी पहुंच के गाड़ी नहीं रोकी और इसी जगह से उसने बड़ी तेजी से टोल को तोड़ते हुए गाड़ी क्रॉस की और कुछ दूर ही जब वो पहुंचा था तब तक पीछे से चलाई एक गोली आर्यन मिश्रा के गले में लगती है। लेकिन जब वो गाड़ी रोक देता है तो उसके बाद आरोप है कि एक दूसरी गोली भी आर्यन मिश्रा को करीब से मारी गई। तो यहाँ पर सवाल ये है कि दूसरी गोली पहचान हो जाने के बावजूद भी क्यों मारी गई। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हरियाणा में पुलिस आरोपियों को पकड़ तो लेती है, लेकिन अपनी कमी छिपाने के लिए आरोपियों के कथित रूप से गोरक्षक बनकर घूमने, गोली चलाने के सवाल पर चुप्पी साधती है। पुलिस केवल ये कहती है कि गलतफहमी में गोली चल गई। डीसीपी अमन यादव का बयान सुनकर साफ हो जाता है कि ये आरोपियों को हरियाणा में मिली गुंडागर्दी की छूट पर अपना गला बचा रहे हैं। पुलिस को गुमराह किया गए हैं, इनको सजा क्यों न मिले? इनको लिए अलग होगा, आपके जो होगा पुलिस चाहेगी ना, तो इनके पुलिस नहीं कर रही है, यही तो परेशान हूँ मैं। अच्छा, और जो कौशिक है, हाँ, जब आपकी बातचीत हुई, हाँ जी, तो उसने आपसे सारी बातें क्या बोली? अनिल कौशिक जो है वो खुद कह रहा है कि मेरे से गोली गलती से लग गई। आपकी बात हुई? मेरी बात हुई परसों। क्या बोला उसने पर्सनली? जी बोला, पुलिस सामने बोले हैं, पंकज जी मेरी मदद किए हैं, तो उन्हें बोला गोली गलती से लग गई है छटक के। मैंने अनिल कौशिक से सवाल किया कि भैया गोली एक लग गई छटक के, दूसरी गोली कैसे लगी? क्या बोला? हकका गया, कुछ बोल नहीं पाया, उसका कोई जवाब नहीं मिला। किसी का जान लेने का अधिकार है। मुसलमान समझ के गोली चला रहा था। मैंने कहा क्या मुसलमान भाई नहीं है इंसान? आप गोली यहां मारते वहां मारते, गोली ऐसे क्यों चलाई? जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो हैं उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के सामने। हरियाणा की पुलिस जो बात बता नहीं पा रही वो मुख्य आरोपी अनिल कौशिक का सोशल मीडिया अकाउंट बता रहा है, जहां अनिल कौशिक खुद को गोरक्षक बताता है। लिखता है कि उसने गो तस्करों को चौराहे पे पीटा है। आरोपी अनिल कौशिक हाथ में पिस्तौल दिखाता है, लेकिन पुलिस इस पर कुछ नहीं बोलती। वो रटा रटाया बयान देकर ये कहती है कि जांच अभी जारी है। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, 5 अक्टूबर को मतदान होना है। उससे पहले गोरक्षक बनकर गो तस्करी रोकने का दावा करते हुए गोली चलाने वालों की वजह से आर्यन मिश्रा की मौत पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। पूछ रहा है कि क्या सरकार ऐसी हत्याओं को संरक्षण दे रही? गौरक्षा के नाम पर इंसान की हत्या की जा रही है।
मानवता की हत्या की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। ये कौन है जो गाय की रक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? हरियाणा की सरकार ऐसी हत्याओं पे खामोश रहती है। इसका मतलब हरियाणा की सरकार इन हत्याओं को प्रायोजित कर रही है, इन हत्याओं को संरक्षण दे रही है।